आज मैथ में हम सबसे पहले देखेंगे संख्या के बारे में। संख्या के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। लगभग सभी लोगों को मालूम होगा, और ये अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा हम और डीपली बताने की कोशिश करेंगे, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले लिखा प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं इसको? नेचुरल नंबर। अब अगर इसकी परिभाषा लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे परिभाषा में? परिभाषा क्या होता है इसका? सिंपल आप लोग जानते भी होंगे कि 1 से अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आप लोग लिख सकते हो, क्या लिखोगे? 1 से अनंत 1 से अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब अगर इसका उदाहरण देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल में, तो आप लोग लिख सकते हो 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक। ये कहां तक? अनंत तक। समाप्ति नहीं होना है, इसलिए अनंत बोल दिया गया। जिसका कोई अंत ना हो उसको अनंत कहते हैं, ठीक है। तो 1 से अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, ठीक है, सब ये क्या है? नेचुरल नंबर है। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की। किसकी? पूर्ण संख्या की। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? होल नंबर। होल नंबर क्या बोलते हैं इसको? होल नंबर। ध्यान देना इसको, होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है? इसमें क्या होता है? सेम प्राकृतिक जो संख्या है, इसमें ध्यान देना, इसमें सिर्फ एक अगर जीरो यहां ऐड कर दें तो ये हमारा कौन सा संख्या हो जाता है? ये सब हमारा प्राकृतिक संख्या, जो कि आप लोग हर एक किताबों में लिखा और मिला रहता है, और आप लोग पढ़ते हो उसको, और सारे टीचर ये बताते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां पे परिभाषा में। 0 से अनंत, वो नहीं लिखा है, ये 0 लिखा है। 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या कहलाती है। अब इसका उदाहरण देखेंगे। इसमें थोड़ा सा धनात्मक आया है ये वर्ड, आप इसको समझेंगे। धनात्मक का मतलब ये होता है कि अभी आगे जब और दूसरे नंबर पर जैसे पूर्णांक संख्या भी पढ़ेंगे तो इसमें ऋणात्मक धनात्मक दोनों होता है। इसीलिए धनात्मक मतलब कोई संख्या प्लस में ही होगा, माइनस में नहीं हो सकता है। ये नहीं होगा, प्लस में ही हो सकता है। ये चीज हमेशा याद रखना। किसमें? पूर्ण संख्या में, होल नंबर में। अब अगर इसका उदाहरण देखेंगे तो इसका उदाहरण आप लोग लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। समझ, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। तो इसके उदाहरण में आप लिख सकते हो 0 1 2 3 4 5 और ऐसे अनंत तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब इसके बाद अगर ये समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटेग्रल नंबर कहते हैं बेटा इसको, मेरे हिसाब से इंटेग्रल नंबर। अब ये इंटेग्रल नंबर होता क्या है? सबसे पहले जैसे हम स्टेप बाय स्टेप जब पढ़ते आएंगे तो सारी संख्याओं को आराम से समझ लेंगे एक ही वीडियो में। इसको अगर नोट डाउन करना तो नोट भी करते जाएंगे। अभी पूरा लिखने के बाद कुछ सेकंड आपको टाइम मिलेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो इंटीग्रल नंबर, अब इसमें इंटीग्रल नंबर होता क्या है? डेफिनेशन लिखते हैं। तो 0 से, इसको 0 ही समझना है बेटा,
ओ मत समझ जाना, अल्फाबेट नहीं है ये। 0 से अनंत, अनंत तक की सभी ऋणात्मक या धनात्मक, ऋणात्मक व नहीं, व धनात्मक संख्या 0 से अनंत तक की सभी ऋणात्मक व धनात्मक संख्या या संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ये चीज समझना, बहुत आराम से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो अब यहां अगर इसका एग्जाम्पल लिखें, जैसे अभी मैं समझाऊंगा तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। आप लोग यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक की बात हो रही है, तो आप लोग 4, 5, 6, 7, 8 में सब पढ़ाया जाता है। 8 में खैर नहीं मिलेगा, संख्या 8 में मिलेगा बहुत कम। यहां ऐसे करके संख्या रेखा, इसको बोलते हैं संख्या रेखा, संख्या रेखा। यहां पे 0 होता है और इधर ऐसे करके ऐसे होता है, आप लोग को याद आ रहा होगा, पढ़े होगे तो। यहां पे -1, -2, -3, -4 और इधर +1, +2, +3 ऐसे करके होता है प्लस में। ये सब इसी को संख्या रेखा पे निरूपित करना बताया जाता है कि यहां से यहां किया जाए, जो भी है ये आगे पढ़ना पड़ेगा सबको। लेकिन सबसे पहले हमारा सिर्फ इससे यही एक मतलब था कि आपको पूर्णांक संख्या बताया जाए। तो जैसे हमने बताया ऋणात्मक धनात्मक, तो ये भी संख्या हमारा क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्या कहलाएगी, और ये भी संख्या क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्या कहलाएगी, क्योंकि ऋणात्मक धनात्मक दोनों है। तो इसका उदाहरण लिखना बहुत आसान है, तो हम लिख सकते हैं, यहां पे लिखेंगे इसका एग्जाम्पल -4, -3, -2, -1, 0, 1, +1, +2, +3, +4, +5 ऐसे करके अनंत तक। ठीक है, समझ में आया, हाँ या ना, समझ में आया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सम संख्या की। तो सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? इंग्लिश बहुत जरूरी है, इंग्लिश वर्ड इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि आप लोग को भी मालूम हो। जब आप लोग सीबीएसई बोर्ड आगे चल के पढ़ोगे, मेडिकल लाइन में जाओगे, तो वहां ये सब इंग्लिश का बहुत महत्व है। ऐसा नहीं कि यही इंग्लिश, बहुत सारे जो है कि इंग्लिश के जितने भी सारी बुकें जो है कि आपको इंग्लिश में पढ़ना है, काफी समस्याएं होंगी, ये चीजें ध्यान देना है। तो अब इंग्लिश में सम संख्या को कहेंगे इवन नंबर। क्या कहेंगे? इवन नंबर, इवन नंबर, NUMBR नंबर। अब इवन नंबर होता क्या है, आप लिख सकते हो वे सभी संख्याएं। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लें, परिभाषा, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो हमने क्या लिखा? वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं। विभाज्य का मतलब डिविजिबल, मतलब भाग हो जाता है। यहां पे अगर 4 लिख दिए और यहाँ 2 से भाग कर दिए तो 2 2 जा 4, मतलब 2 दूना 4, ये कट गया बेटा। इसका मतलब क्या है? 4 जो आ गया बीच में, 4 जो था, 4 क्या है? सम संख्या है। ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसका अगर उदाहरण लिखें तो क्या उदाहरण इसका बनेगा? फॉर एग्जाम्पल इसका उदाहरण आप लिख सकते हो 2, 4, ध्यान से अभी देखना, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके आप लिखेंगे जो भी संख्याएं जो। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझना है कि यहाँ पे हम 0 भी ऐड कर लेंगे। अब लोग सर ये कैसे? मैं बता रहा हूं, 0 इसलिए ऐड हुआ है क्योंकि आप लोग को बताया गया है, कभी भी आप लोग पढ़ते हो तो एलसीएम वगैरह निकालोगे तो उसमें बताते हैं कि 2 से जितने विभाज्य संख्या हैं उनको कैसे हम जानेंगे, पहचानेंगे कैसे? आपको बताया जाता है 0, 2,
4, 6, 8। अगर कोई भी संख्या है और संख्या के लास्ट में यानी कि इकाई यूनिट डिजिट है ना, इकाई इकाई के स्थान पर अगर ये 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर ये संख्याएं मिलती हैं तो वो क्या होता है, 2 से विभाजित। कैसे? जैसे यहाँ पे 1 है और इसके इकाई स्थान पे 0 है, तो ये 10 हमारा क्या है, 10 को ये 2 क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित कर देगा, बिल्कुल कर देगा। 2 पचे 10, अगर यहां लिखें 2 एकम 2, 2 पचे 10, पूरा का पूरा काट दे रहा है। तो जब पूर्णतः विभाजित कर दिया, इसका मतलब क्या है, ये 0 भी क्या है, 2 का ये सम संख्या के अंदर आएगा, हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। इसीलिए जो है कि लिखा गया है, किसी भी संख्या के अगर यूनिट यानी कि इकाई स्थान पे 0 लिखा है या 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, तो वो 2 से विभाज्य होता है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसके बाद जो है कि हम तुरंत इरेज करते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप आगे हम पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, सम संख्या। क्या पढ़ा अभी, सम संख्या, सम संख्या। अब पढ़ेंगे विषम संख्या, थोड़ा सा ध्यान देंगे। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड नंबर, ऑड नंबर। विषम संख्या को क्या कहते हैं, ऑड नंबर इंग्लिश में। अब ये होती कौन सी संख्या, इसको इसके सिंपल स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते जाओ, मिलता जाएगा। ये क्या है, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती है उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या। अब यहाँ क्या लिखेंगे, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या, उन्हें हम या उन्हें होती हैं हाँ, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या, विषम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत, हाँ या ना, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई सवाल होगा आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, कोशिश करेंगे लगा के आपको दें और सरल तरीके से बिल्कुल। तो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए इसका फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, अब फॉर एग्जाम्पल में अब लिखेंगे, जैसे हम 1 लिख सकते हैं। 1 को 2 विभाज्य करिएगा नहीं, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया और यहाँ 11 हो गया, ऐसे करके। ये सब कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे अब थोड़ा सा और 2 मिनट का और समय दीजिए और बेहतर थोड़ा जानकारी ले लीजिए। अब विषम संख्या हो गया। अब एक संख्या होती है अभाज्य संख्या, आप लोगों को सबको मालूम होगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, NUMBER, नंबर। अब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, हम लिख देंगे वे संख्याएं जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं। अब गुणनखंड क्या होता है अभी बताया जाएगा। गुणनखंड, 2 ही गुणनखंड होते हैं उन्हें हम
हम में से भी आ गए, कोई दिक्कत नहीं। उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 11, 13, 17, 19 ऐसे करके जो है कि ये क्या हो जाएगा, ये सारी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ पे इनके जो गुणनखंड है सिर्फ 2 ही हैं। अब इनके गुणन कौन कौन से 2 हैं, 2 इनके गुणनखंड कौन कौन से हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं थोड़ा सा। दो ही गुणनखंड, 2 ही गुणनखंड का मतलब क्या है, एक तो एक होगा, 1 होगा, वह स्वयं, ठीक है, एक व स्वयं, ये चीज ध्यान देना, एक व स्वयं, दो यही होंगे बस, और कोई हो ही नहीं सकता है। उन्हें हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। कैसे? अब गुणनखंड एक गुणनखंड होता है, एक अभाज्य गुणनखंड होता है। उसी में जो है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जैसे आप लोग एलसीएम वगैरह निकालते हो, मान लो यहां लिखा हुआ, अब 2 से इसको ले जाते हैं, एलसीएम है, इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसका क्या आ जाएगा, अभाज्य गुणनखंड 10 का 2 × 5 है ना। तो ये क्या आया, ये अभाज्य गुणनखंड किसका आया, 10 का। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ गुणनखंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गुणनखंड। तो अगर यहाँ पे देखें 3 का गुणनखंड देखें, 3 का गुणनखंड देखेंगे तो 3 को 1 हो जाएगा, 3 होगा, और नहीं हो सकता। अभी 4 का देखते हैं, 4 का देखेंगे तो 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। तो इसका क्या है, 2 से अधिक हो गए, 1, 2, 3 हो गए। इसीलिए क्या होगा, 4 जो है, 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगी। समझ में आ गया, हाँ या ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहां अभाज्य संख्या हो गई, भाज्य भी संख्या साथ में पढ़ लेंगे बस। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या को हम बोल सकते हैं इंग्लिश में डिविजिबल नंबर। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर तरीके से भिन्नों के बारे में बताया जाएगा। एलसीएम, एचसीएफ, लासा, मासा सब जो है कि बताया जाए। कोशिश करेंगे कि एक एक वीडियो में सारा जो है कि सरल तरीके से आपको जो है कि बताया जाए, कम शब्दों में और बढ़िया तरीके से बताया जाए। तो ये अभाज्य संख्या थोड़ा देखेंगे, कुछ नहीं करना है इसी को, अभाज्य संख्या को पढ़ लिया, सेम है, कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना। क्या लिखेंगे, वे संख्याएं या वे सभी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका अगर उदाहरण देखें, फॉर एग्जाम्पल देखें तो फॉर एग्जाम्पल में हम यहां लिख सकते हैं 4, 6, 8, 9, 10 ऐसे करके, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड कोई, अब अगर 9 ले ले तो 9 का देखेंगे 1 भी है, 3 भी है, 9 भी है, तो 2 से अधिक है। इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा यहां